दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं बी लव के रिगार्डिंग। ये जो अपडेट है किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है और आने वाले समय में क्या हो सकता है, तो कंप्लीट वही यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा क्योंकि आपका यहाँ पर सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और ट्विटर का भी है, वहाँ पर उसे आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए। अब दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि 15 अप्रैल यानी कि इसी महीने आज 7 तारीख हो चुकी है जब मैं इस वीडियो को यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 15 तारीख को एक बहुत जो बड़ी मीटिंग आप कह सकते हैं बी लव नेटवर्क के रिगार्डिंग, यानी बी लव टोकन अब नहीं रहा है, यानी कि बी लव टोकन से वो कॉइन बन चुका है। एक्सचेंज ऑन पर लिस्ट होने की बात यहाँ पर कही जा रही है कि यहाँ पर बी लव टोकन एक्सचेंज ऑन पर लिस्ट होगा। यहाँ पर जो बायर हैं, जो सेलर हैं, वो वहाँ पर जाकर के आप इजीली फिर बाई सेलिंग वहाँ पर अपने कर सकते हैं। जितने लोगों ने यहाँ पर टोकन खरीदा हुआ है, जिनके वॉलेट में पड़ा हुआ है, बी लव एप्लीकेशन में वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो यही कहा जा रहा है कि भाई सभी का वहाँ पर जो टोकन है वो ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन मिलेगा एक्सचेंज ऑन के ऊपर। और उसके बाद में आप सभी को पता है कि यहाँ पर फिर अक्टूबर या सितंबर के आसपास में जब भी इसका कंप्लीट टाइम पूरा हो जाएगा 500 दिन का, तो उसके बाद में इसे अलग अलग एक्सचेंजेस पर लिस्ट भी कर दिया जाएगा, जैसे कि BFIC और BFIC गोल्ड यहाँ पर लिस्ट हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आई है कि भाई यहाँ पर आने वाले 14 अप्रैल 15 अप्रैल को जो चीज़ें होंगी उसको लेकर के यहाँ पर पूरी की पूरी कम्युनिटी की यहाँ पर निगाहें बनी हुई हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। अब आपका ओपिनियन क्या है, आप मुझे नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा ओपिनियन क्या है। और पिछले वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे वो कमेंट भी मैं यहाँ पर लेने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर 15 अप्रैल को सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि ट्विटर पर यहाँ पर जो मीटिंग है वो होने वाली है। यूट्यूब पर तो शायद आपको वो बाद में सुनने को बेशक मिल जाए, लेकिन वो जो मीटिंग होगी 15 अप्रैल को जिसमें कहा जा रहा है गेम चेंजर, तो वो यहाँ पर 15 अप्रैल को ट्विटर स्पेस पर यानी ट्विटर पर होगी, जिसे अब एक्स प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले आप ट्विटर को यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आप अपना अकाउंट वहाँ पर बना करके रख लीजिए पहले ही। और मेरा ट्विटर का जो पेज है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे वहाँ पर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्रिप्टो से रिलेटेड और ब्लॉकचेन से रिलेटेड और क्रिप्टो स्पेस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं वो वहां पर आपको देखने को जानने को मिलती रहती हैं। तो भाई ट्विटर पर आप जाइए, ट्विटर पर ऐसी कम्युनिटी आती है, वहां पर कोई फालतू की कम्युनिटी नहीं होती है। आप सभी यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर रील वगैरह देखते होंगे, बेशक यूज करते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन ट्विटर पर सिर्फ आपको वही लोग दिखते हैं जो कि यहाँ पर इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा पैशनेट होकर के काम करते हैं। रील वहाँ पर आपको इस तरह से देखने को नहीं मिलेगी, फालतू की जो आप कह सकते हैं जो स्टोरीज हैं वो वहाँ पर आपको इतनी देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पर बस काम के ही लोग वहाँ पर जो पोस्ट हैं वो अपने पेज से करते हैं। तो भाई ट्विटर पर आप जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो को पॉज करके आप जाइए, वहाँ पर उसे फॉलो कर लीजिए, मेरा जो भी पेज वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज ये हो सकती है कि आने वाले 15 अप्रैल को जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोगों के वॉलेट में यहाँ पर बी लव टोकन अभी फिलहाल पड़ा हुआ है उन्हें वो ट्रांसफर करना होगा एक्सचेंज ऑन पर, या जो भी वहां पर कंपनी दिशा निर्देश देगी, या जो भी उमर खान वहां पर कंपनी के CEO वहां पर उसे बताएंगे कि भाई जिनके वॉलेट में अभी फिलहाल के समय पर जितना भी टोकन पड़ा हुआ है वो सभी आपको वहां पर सेल आउट करना होगा, यानी कि ट्रांसफर करना होगा। सेल का कोई बाउंडेशन शायद नहीं रहे, उस तरह से नहीं रहेगा। अब सेलिंग को लेकर के भी हो सकता है कि वहां पर कुछ चीजें जरूर देखने को मिले। किस तरह से हो सकती हैं कि आपका हर महीने किसी का 10% 15% मान लीजिए आपके वॉलेट में 50,000 टोकन बी लव टोकन पड़े हुए हैं, वो कॉइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब आप उसे ट्रांसफर कर लेंगे पर्टिकुलर जो भी जगह वहां पर बताई जाएगी। और बी लव की आप सभी को पता है ब्लॉकचेन वहां पर लाइव कर दी गई है और बी लव की ब्लॉकचेन के ऊपर आप उसे ट्रांसफर करेंगे और जो भी वॉलेट होगा या एक्सचेंज होगा वहां पर उसे ट्रांसफर करेंगे, तो आपको फिर वो बी लव टोकन की जगह कॉइन ही वहां पर फिर वो रिसीव होंगे। अब उसमें ये बाउंडेशन हो सकती है कि यहाँ पर महीने आपका जो सेल करने के लिए जो ऑप्शन मिले वो बल्क में शायद इस तरह से नहीं होगा कि भाई आप फर्स्ट डे में जाएं, फर्स्ट डे में आप सारा का सारा अपना बी लव टोकन जितना पड़ा हुआ है वो वहां पर आप उसे सेल आउट कर दें।
शायद ऐसा ना हो, जितना ये मेरा ओपिनियन है, कंपनी का ओपिनियन नहीं है। मुझे शायद ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो नेटवर्क है वो वहाँ पर जो रेट है उसे डंप ना कर पाए, इसी वजह से वहाँ पर हर महीने आपका 10% या 15% या 5% या 7%, जितना भी परसेंट होगा वो अक्टूबर तक के लिए डिसाइड करके उस हिसाब से वो उसमें डालें कि आप इतना ही सेल आउट कर सकते हैं जितना आपके वॉलेट में है। क्योंकि यहाँ पर जो रेट है वो स्टार्टिंग रेट है, ऑलरेडी बता दिया गया है कि भाई $0.013 के आसपास इसका स्टार्टिंग जो रेट है वो यहाँ पर रहने वाला है। और ये भी कहा था मीटिंग में उमर खान जी ने कि भाई यहाँ पर इससे डाउन जो रेट है वो नहीं जाएगा। हो सकता है कि भाई अगर लिमिट वहाँ पर ये नहीं लगाई जाए तो बहुत लोगों के पास में अभी टोकन की सप्लाई उनके वॉलेट्स में पड़ी हुई है। भाई अलग से तो रिवॉर्ड्स अब जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन जिनके वॉलेट में वहाँ पर टोकन पड़े हुए हैं वो वहाँ पर फिर से डंप कर सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड अगर वहाँ पर सप्लाई ओपन कर देंगे तो शायद शायद वहाँ पर फिर डंप देखने को मिले। अब ये चीज़ आप सभी के ऊपर है, कम्युनिटी के ऊपर है कि किस तरह से आप वहां पर जाकर के अपने जो टोकन है उन्हें सेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फिलहाल के समय पर मार्केट में बी लव टोकन की डिमांड पहले के मुकाबले थोड़ी सी अच्छी हुई है। यहाँ पर जो लोग हैं बाई सेल कर रहे हैं बल्क में, जिनको वहाँ पर टोकन चाहिए होते हैं, तो अभी फिलहाल के समय पर शायद उतने नहीं मिल पा रहे हो। मुझे इतना जानकारी अभी फिलहाल, क्योंकि मैं बी लव की कम्युनिटी से थोड़ा सा आज के समय पर अलग हूँ, लेकिन जितना अपडेट मुझे है ग्रुप्स वगैरह में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी देखता रहता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कोई क्या स्क्रीनशॉट भेज रहा है, कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, कोई कितने वहाँ पर टोकन को मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, कोई सेलिंग के लिए इसमें लिख रहा है कि मुझे इतने टोकन मेरे पास में है और सेल करना है। तो वहाँ पर इस तरह की जितने भी कम्युनिटी होगी, कंपनी का पहला टारगेट रहेगा कि कंपनी सभी लोगों को वहाँ पर धीरे धीरे करके एग्जिट दिलाए। हो सकता है कि स्टार्टिंग वाले 1 महीने में कुछ लोग वहाँ पर जितना भी उनका टोकन उनके पास में पड़े हुए हैं उसमें से 10% वो सेल आउट कर पाएँ, अगले महीने फिर और कर पाएँ। तो भाई सबसे पहले 14 और 15 अप्रैल, जो कि आज से लगभग 6-7 दिन के बाद में डेट आने वाली है, तो ये खास देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर कंपनी किस तरह से सारी चीज़ों को लेकर के काम कर रही है। क्योंकि अभी फिलहाल माह रमज़ान यहाँ पर चल रहा है, यानी कि रमज़ान का महीना यहाँ पर चल रहा है, और शायद उमर भाई भी जितना सोशल मीडिया पर आप सभी ने देखा होगा, और वो मक्का में यानी सऊदी अरब में शायद वो गए हुए हैं। अच्छी बात है, करनी चाहिए। और आने वाले समय में क्या होगा वो 14 से 15 तारीख को आप सभी को डेफिनेटली पता चल जाएगा। अब मैं जो कमेंट्स हैं पिछली वीडियोस में वो मैं यहाँ पर लेने की कोशिश करता हूँ, जिसमें लोगों ने क्या क्या वहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है अमेजिंग चैलेंज जी वीडियो, इस तरह से इनका नाम है। अब बी लव टोकन की लिस्टिंग कर देनी चाहिए, अभी टाइम है। ओके सर, मेरा ट्रस्ट है, लाइफ की पूरी कमाई लगा दी है, 3 रुपये में बाई किया हूँ 2 लाख कॉइन, यानी कि 3 रुपये में उन्होंने 2 लाख कॉइन बाई किए थे। लेकिन फिलहाल के समय पर जो रेट है वो 1 रुपये से भी इंडियन में है, यानी INR में, इंडिया में 1 रुपये से कम पे शायद चला गया था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में सेलर बहुत ज़्यादा हो गए थे। जो P2P का ऑप्शन यहाँ पर लोगों को मिला वो उसका मिसयूज़ हुआ। वहाँ पर जो सेलर थे वो फिर मान लीजिए अगर मेरे पास में टोकन है और मुझे वो बेचने हैं, अगर वो मेरे 2 रुपये में नहीं बिक रहे तो मैं चाहूँगा कि यार मुझे कोई 1.5 रुपये वाला व्यक्ति मिल जाए, उससे मैं वहाँ पर उसे बेच दूँ। या कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए कि जो 1.5 रुपये में भी नहीं ले रहा तो सोचूंगा 1.25 रुपये में बिक जाए, वो उसमें भी नहीं बेच रहा तो फिर मैं सोचूंगा कि 1 रुपये में बिक जाए। तो इस तरह से P2P के ऑप्शन की वजह से थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉब्लम तो हुई है, और इसी वजह से कंपनी ने सोचा कि P2P का ऑप्शन भी वहाँ पर जो कंपनी डायरेक्ट आप एप्लीकेशन में ऑप्शन स्टार्ट कर दिया था कि आप वहाँ पर जाइए, बाइंग और सेलिंग का ऑप्शन स्टार्ट किया था, लेकिन उससे भी जो स्थिति है वो इतनी नहीं सुधर पाई थी। नेक्स्ट यहाँ पर आया है देव सीरीज जी ने, उन्होंने लिखा है BLV सेल प्राइस 2 रुपये, 10,000 की क्वांटिटी है। भाई आपने कमेंट में लिखा है, इस तरह से कोई आपसे टोकन कैसे ले लेगा, इस तरह से कोई नहीं लेता टोकन जिस तरह से आपने लिखा है। और रफ़ीक मोहम्मद जी ने लिखा है अगर बी लव सक्सेसफुल होगा तो इनोवेशन फैक्ट्री भी सक्सेसफुल होगी। ये बिल्कुल आपकी सही बात है, क्योंकि कम्युनिटी जो मास कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी की जो पावर है वो बी लव नेटवर्क ने ही इनोवेशन फैक्ट्री को दिखाई है कि यहाँ पर कम्युनिटी किस तरह से जो अपना रोल है, जो अपना हक है वो अदा कर सकती है। यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है अभिषेक सरदार जी ने, बी लव की लिस्टिंग कभी भी नहीं होगी, फेक फॉल प्रोजेक्ट है, बुरा फंस गए हम लोग। सर देखिए, ये कमेंट किया था आपसे लगभग 2 हफ्ते पहले,
और शायद उस टाइम पर आपको नहीं पता था कि इस तरह से एक सरप्राइज मिल सकता है कि जहां पर आपका 14 अप्रैल को या 15 अप्रैल को ये मीटिंग होने जा रही है। एक्सचेंज ऑन पर बिलव टोकन की जो पेयरिंग है वो यूएसडीटी में या फिर डेक्सा वगैरह के जो टोकन है वो सभी शायद वहां पर पेयरिंग आपको देखने को मिले। तो ये 2 हफ्ते पहले आपने कमेंट किया था और आज के समय पर सिचुएशन थोड़ा सा अलग है और हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा और भी अलग हो। नेक्स्ट यहाँ पर कमेंट है, सर मैंने 5 लाख टोकन लिया हूँ, बहुत परेशान हूँ, कब पैसे निकल जाएंगे, बस लिस्ट भी हुआ तो चलेगा लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट निकल जाना चाहिए। कंपनी का सभी का ये मानना है कि यहाँ पर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, किसी ने 10,000 टोकन लिए हैं, किसी ने 5,000 टोकन लिए हैं, किसी ने 1,000 भी अगर टोकन लिए हैं, तो कंपनी सीधा सीधा सा यही सोच रही है कि यहाँ पर जो एग्जिट है वो उनका सही तरह से होना चाहिए। तो उस कंपनी का भी इंटेंशन है तो फिलहाल यही। और नेक्स्ट यहाँ पर मीना जी ने लिखा है, थैंक्स ब्रो इतने डिटेल्स देने के लिए, लास्ट वीडियो की जो आपने यहाँ पर कमेंट किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिलव में बताया गया था कि $10 जाएगा लेकिन अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि $2 तक ही जाएगा, आप क्या कहते हैं? सर देखिए यहाँ पर बिनते अब्दुल कादिर जी ने यहाँ पर लिखा है कि सर $10 की बात बहुत बड़ी है, बहुत दूर है। यहाँ पर कंपनी का सबसे पहले, और मुझे भी यही लगता है कि भाई पहले जो इन्वेस्टमेंट लगी हुई है वो तो निकले यहाँ से, वो तो कम से कम पहले सबसे पहले यहाँ से निकले। $10, $2, $5 या 50 सेंट वो बाद की बात है। पहले यहाँ पर राइट टाइम पर लोगों का जितना भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लगी हुई है वो वहाँ से धीरे धीरे से उन्हें कुछ रिकवरी ज़रूर होनी चाहिए। It is a right time to Bilev listing. Biggest reason is bull market. Bitcoin cross all time high. So please उमर खान सर लिस्ट Bilev। पवन कुमार जी ने लिखा है और ये बिल्कुल सही लिखा है कि अगर Bilev इस समय पर लिस्ट होता है, किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होता है, तो किसी जो फेक प्रोजेक्ट होता है या फिर जो फ्लॉप प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर बुल सीजन में अच्छा खासा मार्केट में ट्रेंड कर जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि बुल मार्केट यहाँ पर चल रहा होता है। और अगर Bilev टोकन, क्योंकि वो Bilev कॉइन बन गया है, बन जाएगा, ये आने वाले कुछ महीनों के अंदर किसी 1-2 अच्छे एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाता है तो बुल सीजन का डेफिनेटली फायदा यहाँ पर मिल सकता है। क्योंकि भाई अगर आप बियर मार्केट में किसी टोकन को देखेंगे तो भाई वो ऑलरेडी इतना डाउन जा चुके होते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कमेंट मैं नहीं लूँगा आज, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है। तो बुल मार्केट अगर यहाँ पर चल रही है तो भाई बुल मार्केट में अच्छे एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट हो जाएगा तो शायद यहाँ पर जो कॉइन है उसका रेट भी यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये अच्छी बात होगी जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बुल मार्केट में आते हैं या फिर बुल मार्केट से पहले आते हैं वो मल्टीपल एक्स इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर मनी का फ्लो ऑल्ट्स में पहले बिटकॉइन में जाता है, फिर इथेरियम में जाता है, फिर ऑल्ट कॉइन्स में जाता है। ऑल्ट कॉइन में भी पहले लार्ज कैप कॉइन्स जो होते हैं यानी कि जो बड़े कैप कॉइन्स होते हैं उनमें, फिर स्मॉल कैप। तो इस तरह से यहाँ पर जो मनी का फ्लो है वो चलता है। पहले पैसा जाएगा बिटकॉइन में, बिटकॉइन से जाएगा इथेरियम में, इथेरियम से जाएगा लार्ज कैप में, फिर जाएगा वहाँ पर स्मॉल कैप में। तो ये यहाँ पर साइकिल इस तरह से चलता है। हालांकि इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई थी कि यहाँ पर बिटकॉइन में, सॉरी बुल मार्केट में किस तरह से मनी का फ्लो जो वेल्स होती हैं वो वहाँ पर खेलते हैं। तो ये चीज़ें आपको हमारे चैनल पर डेली कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं, किस तरह से यहाँ पर मार्केट में काम करना होता है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो भाई कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, इंतजार रहेगा। और मैं कमेंट्स को पढ़ता हूँ, सभी के जितने भी कमेंट्स होते हैं, जो भी आप मुझे कहते हैं, कोशिश रहती है कि उसके रिगार्डिंग फिर वीडियो ले करके आई जाए। तो टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।